गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 64 से देखते हैं जहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। 40 to 45 मिनट्स में हम लोग जितने भी क्वेश्चन लगा लें वो चाहिए, ठीक है ना। उससे ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। हो सकता है 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वाला की बात है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। Following was the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio of 2:1 as 31st March 2019. Assets, building plan, machinery, stock, sundry debtors और cash in hand liability में पड़ा हुआ capital, sundry creditors. The admit C into partnership on the following terms. C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as a goodwill for 1/4 shares in the firm. Value of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. A provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors 375. Building was to be appreciated by 10%. Pass necessary general entries to give effect to the above arrangement. Prepare profit and loss adjustment account और revaluation account या capital accounts and the balance sheet in the firm. बच्चों सब हमसे मांग लिया। जनरल एंट्री मांगा है, उसके बाद वो मांगा है हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम और है, वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम समझ में आ रहा है ना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या क्या कहते हैं? वही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों। देखिए ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग सब बनाते हैं। जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पहले उसका क्या करते हैं, हम कॉलम खींच देते हैं। ये लीजिए। तो हम पहले क्या मांगा? जर्नल एंट्री। तो लीजिए बच्चों, मैं पहले बात करूंगा किसकी? जर्नल एंट्री की। ठीक है ना? हाँ सर। तो लीजिए मैंने ऊपर लिख दिया क्या? जर्नल। उसके बाद क्या कहा है? जर्नल के बाद हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम बनाते हैं दूसरा कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए। ये कौन सा अकाउंट बन गया? ये बन गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आपसे क्या मांगा? कह रहा है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो भाई, ये लो, बोल देते फुल फ्लेश क्वेश्चन करो, क्यों फंसा रहे हो? है कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने पार्टनर हैं? 2 हैं, एक आ जाएगा, हो जाएगा 3। तो 1 2 3, इधर भी 1 2 और ये आपका हो जाएगा कितना? ये दिख रहा है ना? हाँ सर, ये आपका हो जाएगा कितना? 3। ये लीजिए बच्चों, ये क्या था? ये था आपका कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? कौन कौन पार्टनर है? ABC। तो ऊपर लिख दीजिए ABC, इधर भी लिख देंगे ABC। उसके बाद क्या बोला? बैलेंस शीट। तो ये लीजिए बैलेंस शीट। जो जो मांगे वो आप कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना? ओके सर। ये रहा बैलेंस शीट। चलिए अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से, ठीक है ना? स्टेप 1 जल्दी बताइए कहाँ से होता है स्टेप 1? तो लिखिए यहाँ पर हम लिखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आता है। तो यहाँ पर कौन सा है? केस 1 है। देखिए 1/4 के लिए आ रहा है और ओल्ड शेयर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? केस 1। तो लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके चलिए, कम मेरे पास जगह है इसलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे? लेट्स टोटल शेयर इक्वल टू 1, सी एडमिटेड। बताओ कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। रिमेनिंग कितना बचेगा? सर रिमेनिंग जो बचेगा होगा 1 - 1/4, यानी वो 3/4 बचेगा। अब बताइए कौन कौन पार्टनर थे? ए था और बी था। तो ए और बी में इस 3/4 को इनके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए। ओल्ड शेयर कितना है? ओल्ड शेयर है 2:1, यानी 2/3, 1/3। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और हो जाएगा नीचे 4 3 जा 12। ओके अच्छा, कौन आ रहा था? आ रहा था सी। कितने के लिए आ रहा था? तो कहा गया वो आ रहा था 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा था? 1/4 के लिए। कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें? नीचे 12 हो जाए सर 3 से।
तो जितना 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3/12। तो बच्चों हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम मिल गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 6:3:3। हम बोल सकते हैं क्या 2:1:1। ओके, ये था मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमको पता है केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर के बराबर होता है। और ओल्ड शेयर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2:1। ये आपका निकल कर आ गया बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 3,000 रुपये गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। यानी फर्म की गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि पता चल जाए वो कितना लेकर के आएगा। यहाँ पर पहले ही दे दिया हुआ 3,000 रुपये लेकर के आ रहा है, तो हमको जब गुडविल का अमाउंट मिल जाता है उसको हम लोग फटाक से क्या कर देते हैं, गुडविल का अमाउंट देखते ही हम लोग क्या कर देते हैं उसको, सर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेरी गुड। तो हम लोग फौरन क्या कर देंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना, जो लेकर के आता है। अच्छा हाँ, कौन कौन किस किस को मिलेगा, ए को और बी को। जल्दी बताइए बच्चों, कितना था गुडविल का अमाउंट, 3,000 था, तो 3,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो 2/3, 1/3, 2,000 और ये हो जाएगा आपका 1,000। ओके, चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, जब वैल्यूएशन का हो जाता है तो हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल देखिए तो राइट ऑफ करिए, सर नहीं दिख रहा है। नंबर 2 कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, यस गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा दोनों ही कैश में आ रहा है। तो हम लोग बताइए यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, कैश आया, कैश इज अ एसेट्स, कैश बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया, 10 टोटल मिलाकर के 10,500, 10,500 जिसमें से कैपिटल था, मेरी इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट कितना 7,500 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, ये कितना हो गया 3,000, ये हो गया आपका 10,500। अब जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने क्रेडिट किया, फॉरन इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। एंट्री पास हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 और मैंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट रख लिया बच्चों। जब ये आता है तो हम लोग फौरन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि हाँ कितना किसको मिलेगा। तो 2 एस कैपिटल 2,000 और 2 बीस कैपिटल 1,000। ओके यस सर 1,000, ये हो गया आपका प्रीमियम का पैसा। उसके बाद क्या कोई प्राइवेटली निकाला था, नहीं निकाला था। तब गुडविल का पैसा पूरा का पूरा कैश में आया, हाँ पूरा पूरा कैश में आया है। तो हम लोग अब गुडविल वाला भी काम खत्म कर दिए। जो ही मैंने गुडविल का काम खत्म कर दिया फौरन हमारे रिजल्ट में क्या आता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो आइए लायबिलिटी में देखते हैं, कोई गिरी डब्ल्यू पे पड़ा है, तो गिरी डब्ल्यू पे कुछ नहीं पड़ा है, नहीं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन और प्रोविजन और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। याद रखिएगा बच्चों, अगर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है तो वो लायबिलिटी होता है, वो रिजर्व नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा हुआ। उधर देखिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ, तो नहीं पड़ा हुआ। तो अब मैंने पूरा पूरा क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो आइए मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले से बनाकर रखा हुआ है और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। तो पहला देखिए, पहले पॉइंट में तो गुडविल का पूरा दिया हुआ था। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर बी रिड्यूस्ड बाय 5%। दो चीजें बच्चे रिड्यूस हुई हैं, किसका किसका, स्टॉक का, प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है ना। तो आइए, तो हम लोग ये नुकसान हुआ, तकलीफ हुई, और तकलीफ को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, सर आप डेबिट में लिखते हैं। तो स्टॉक था मेरा कितना 10,000 का, तो 10,000 का 5% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 स्टॉक, दुख हुआ बच्चों दुख। उसके बाद क्या हुआ, मशीनरी भी मेरा जो है कम हो गया, 2 मशीनरी कितना, तो 17,500 का 5% आप निकाल लेंगे जब, तो ये निकाल दें, कुछ है नालायक कहेंगे ये का है, ये लो 17,500 का 5% था और ये था आपका 10,000 का 5%, 10,000 का कितना 5%। तो इसको जो मैंने रिड्यूस किया तो बताइए कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा आपका 875। अच्छा फिर उसके बाद और भी कुछ था, हाँ सर एक था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड रिस्पेक्टेड ऑन सनी डेट 375। प्रोविजन मुझको क्रिएट करना था और प्रोविजन हम जब भी क्रिएट करते हैं तो मेरा प्रॉफिट कम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बच्चों 375। और कुछ तो दिया हुआ है नहीं, अरे सर दिया हुआ है, मैंने कहा क्या, इधर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बिल्डिंग मस्ट बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। हाँ बिल्डिंग जो है 10% से एप्रिसिएट हो, मुबारक हो। था 25,000 का 10% बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो मुझको खुशी हुई, और खुशी किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। तो 2,500 लिख देंगे क्या, बाई बिल्डिंग कैसे आया है, तो 25,000 का
10% ही है। ओके, और कुछ तो है नहीं? नहीं सर। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं टोटल किस तरफ का ज़्यादा आता है। तो हमने जब इधर निकाला बच्चों इसका टोटल, तो ये आपका इधर का निकल कर क्या आ रहा है 2500। इधर भी आप लिख दीजिए, इधर भी लिख देते हैं 2500। कितना कम पड़ रहा है आपको पता है? नहीं सर, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका निकल करके आ रहा है 750 और ये आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में जाएगा बच्चों? ए में और बी में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 2:1 है। तो एक को मिल जाएगा 500 और एक को मिल जाएगा 250। इन दोनों को जोड़ करके आ गया यहाँ पर 750। ओके यस। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है फिर हम लोग क्या बनाते हैं सर? उसके बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखिए कितना इजी हो गया, हम लोग एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं, हमको कहीं फंसने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि हमको एंट्री भी पास करनी थी। हाँ सर, तो फौरन जब यहाँ पर आप कर दीजिए तो फौरन एंट्री भी पास कर दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। यस सर। तो बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सब क्या हुआ है? डेबिट हुआ है और ये क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सब चीज़ें डेबिट हुई हैं, इनको हम कर देंगे क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है, इसको हम कर देंगे डेबिट। और जिस अकाउंट में जो डेबिट होता है उसके नाम से हम उसको डेबिट कर देंगे। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सब डेबिट हुआ है ना, तो मैं देखिए इन सबको डेबिट करूंगा। मैं कहूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से बच्चों? तो आइए देखते हैं टोटल। ये हो जाएगा 5 5 10 10 के 0 कैरी 1 3 और 4 1750। ये क्या हो गया आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। जल्दी बताइए इन तीनों को। तो लिखेंगे क्या? टू स्टॉक। पहले इन तीनों को कर देते हैं, लास्ट में प्रॉफिट को हम मारते हैं, ठीक है ना। इन दोनों जब डेबिट क्रेडिट वाली एंट्री जाती है तो लास्ट में इसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है। इस ध्यान में रखा करिएगा हमेशा। अच्छा, स्टॉक यहाँ पर कितने हुआ? यहाँ पर हुआ 500। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? 2 मशीनरी कितने हैं? कितना है? 875। ओके। और उसके बाद 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो कितने का है? 375, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करने वाले? इधर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की इधर क्रेडिट में आया है ये, तो क्या क्रेडिट हुआ? ये क्रेडिट हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ? वेरी गुड बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी होगी? मैंने एंट्री पास की होगी बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 2500 और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिखना आप लोग मत भूलिएगा, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद देखिए अब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ए और बी क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों डेबिट नहीं हुए, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देते हैं? तो एंट्री पास कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 2750 और 2A और 2B कितना है? एक का है 500 और एक का है 250। बोलिए यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ सर। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, ये तो एंट्री हम यहाँ प्रपोज कर रहे थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा अगला काम क्या होता है सर? उसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। वेरी गुड बच्चों। तो आइए कैपिटल अकाउंट पे और देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बाई बैलेंस BD। आइए देखते हैं बच्चों कितना उनका बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल में। तो बैलेंस उनका दिया हुआ है 15,000 और 10,000। उनका बैलेंस दिया हुआ है कितना? 15,000 है और कितना है? 10,000 है, ठीक है। डैश मार दिया। फिर उसके बाद क्या करना? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी सब कुछ छोड़ दीजिए। और जब हमको पता है जनरल एंट्री जब पास किए होते हैं तो वहीं पर देखते हैं कैपिटल अकाउंट, वहीं पर सब आया होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट है उसको देखिए। यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ है सर? 7,500 से क्रेडिट हुआ है। वजह क्या है? कैश। और किसका कैपिटल है? सी का कैपिटल। तो फौरन सी की कैपिटल में आइए और यहाँ पर लिख दीजिए क्या? 7,500। वजह लिख देंगे यहाँ पर क्या? बाई कैश। ओके। उसके बाद फिर देखिए बच्चों ए और बी क्रेडिट हुए कितना से? 2,000 और 1,000। तो आइए फौरन क्रेडिट में इनके लिख देते हैं पहले 2,000 1,000। पहले अमाउंट को फिल कर देते हैं, उसके बाद वजह लिख देते हैं। वजह क्या था? तो आप कहेंगे सर वजह था प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो नहीं है कहीं कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं कितने से? 500 और 250। तो पहले अमाउंट लिख देते हैं, पहले अमाउंट 500 और 250। अब वजह लिख दीजिए बाई रीवैल्यूएशन। ओके यस। अब क्या करेंगे? और तो कुछ था ही नहीं, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो आइए जब बैलेंस निकालेंगे तो इस तरफ का कितना आने वाला है? इस तरफ का आ जाएगा टोटल 17,500। इधर भी लिख देंगे 17,500 और ये आपका हो जाएगा टू बैलेंस CD 17,500। उसी तरह यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 11,250। यहाँ पर भी 11,250। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर आ रहा है आपका 7,500 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 7,500।
500। ये आपका निकल करेगा बैलेंस शीट। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में देखते हैं सबसे पहले बच्चों आपका क्या पड़ा हुआ था, बिल्डिंग था। तो बिल्डिंग कितने की थी, तो सर बिल्डिंग थी आपकी 25,000 की और वो इंक्रीज हो गया था। तो मैंने कहा अच्छा यानी 25,000 का था और प्लस इंक्रीमेंट हुआ था देखिए 2,500, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। यानी अब मेरी बिल्डिंग की जो वैल्यू हो गई वो है 27,500। बच्चों याद करिए अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पास करते, तब हम लोग क्या करते सेम बिल्डिंग का अमाउंट वहां पर दिखाते। लेकिन यहां पर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो याद रखिएगा जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो केस 1 होता है और केस 1 में हम लोग क्या करते हैं उसकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती या घटती है तो उसको प्लस माइनस करके हम लोग दिखाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करने वाले हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी बच्चों थी कितने की, थी 17,500 की और लेस हो गया था 875। तो आप जब इसको लेस कर देंगे 875 तो आ जाएगा 16,625। ओके, उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, स्टॉक देखिए आपका है। उसके बाद स्टॉक कितने का था, तो सर था वो 10,000 का, लेस कर दीजिए 500 तो हो जाएगा कितना 9,500 का। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डेटर आपके थे बच्चों 4850, बट इस बार आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का 375, यानी इससे मेरा डेटर जो है कम होता है। इस प्रोविजन को आप चाहें तो इधर भी दिखा सकते हैं, तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटर क्या है कि आप डेटर में से माइनस कर दिया करिए। तो हम लोग यहां से लेस कर देंगे, हो जाएगा 4,475। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर कैश इन हैंड आपके पास कितना है वो देख लीजिए। तो पहले कितना पड़ा हुआ था, पहले आपके पास 600 था और बिजनेस में फिर से आया कितना, तो आया है 10,500, दोनों लेकर के आया था, गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा, तो हो जाएगा 11,100। ये आपका हो गया। यस सर, अब हम लोग क्या करेंगे, आइए इस तरफ आइए। तो इस तरफ हम लोग देखते हैं कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं बच्चों। कैपिटल देखिए कितना था पहले, वो हम उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। नया कैपिटल जो मैंने यहाँ पर निकाला है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और लिख देंगे 17,500, 11,250 और 7,500। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 36,250। और फिर उसके बाद जब कैपिटल अकाउंट निकल जाता है फिर हम लोग बात करते हैं सन्डी क्रेडिटर्स, वो आपके कितने के थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 32,950। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 69,200 और इधर भी आ जाएगा 69,200। तो देखा आप लोगों ने, बिल्कुल सीक्वेंस से अगर आप करेंगे तो कहीं पर भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। हम लोग को सारे स्टेप पता है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट था तो हम लोग यहाँ पर करते, लेकिन खैर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है बच्चों, तो आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि गिवन बिलो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्नी डिटेल्स, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, उसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, बैलेंस सब पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे कुछ कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि सी इज admitted as a partner on 1st April 2019 on the following terms। क्या है, सी विल bring in 1 lakh as his capital and 60,000 as his shares of goodwill for 1/4 shares in the profit। Okay, plant is to be appreciated by 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%, यानी उतने से इंक्रीज हो गया। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, स्टॉक को जो है ओवर वैल्यू पाया गया। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कहा गया कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्नी डेटर्स। चलिए ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना है और क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। ओके, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। फिर वही क्वेश्चन, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन। तो आइए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 65। क्वेश्चन नंबर आपका है 65। ओके, यस सर। तो क्या क्या मांगा है, जर्नल एंट्री मांगा है। तो चलिए जर्नल एंट्री के लिए हम लोग क्या खींच देते हैं, कॉलम खींच देते हैं। ये लीजिए जर्नल एंट्री का कॉलम। और उसके बाद क्या मांगा है, थोड़ा बड़ा करते हैं इस बार, हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आएगा। फिर उसके बाद क्या कहा था, जर्नल एंट्री के बाद आप तैयार करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतनी छोटी सी बात हुई मेरे बच्चों से। पहले यहाँ पर लिख देंगे जर्नल। इसी तरीके से बिल्कुल बच्चों आप मेरे साथ साथ इसी तरह क्वेश्चन करा करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जिस पैटर्न पे मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना, वरना आप फंस जाएंगे आगे चल करके। अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो काम हो जाएगा खराब। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद क्या कहा है आपसे, कह रहा है बनाइए आप फटाक से कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो कैपिटल अकाउंट, कहा तो लो कैपिटल अकाउंट। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे, सब थे पार्टनर आपके 2, लेकिन अब हो जाएंगे कितने, 3। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लो 1 2 3, इधर भी हो जाएगा आपका 1
2 3। चलिए ये भी हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया मेरे लाल कैपिटल अकाउंट। ओके हाँ, अब क्या करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट के बाद क्या मांगा है, बैलेंस शीट। तो चलिए बना लेते हैं बैलेंस शीट। उसमें क्या है, ये बना लिया मैंने बैलेंस शीट। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, बस अब इसमें मसाले भरने हैं। लेकिन कैसे, एक स्टेप से जो हम लोग अब तक सीखते आए हैं, अब तक जितने हम लोग ने प्रैक्टिस की हैं सब वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमको पुट करनी है, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों, अपना स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट आइए, सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी बताइए कौन सा केस है सर, ये आपका केस है केस 1। देखिए कितने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1/4 के लिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो आ रहा है अभी कितना उनका ओल्ड शेयर था 2:1, और वो आ रहा है चला 1/4 के लिए। तो अब बताइए कौन सा केस है। वेरी गुड, ये आपका केस 1 है। और केस 1 में हम लोग क्या करते हैं आपको पता है ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट्स टोटल शेयर, लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कौन एडमिट हो रहा है, सी, कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा जल्दी बताइए। तो सर रिमेनिंग जो है बचेगा वो है 1 - 1/4 यानी 3/4। चलिए ठीक है, अब इस रिमेनिंग को हम लोग क्या कर देंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3/4 का रेशियो क्या था इनका, 2:1 था ना। आइए देख लेते हैं, हाँ इनका रेशियो कितना था 2:1। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 और 1/3 से। तो लीजिए 2/3 और 1/3 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो जाएगा आपका 2 3 6 और 4 3 12, ये 3 1 3 और 4 3 12। तो बताइए बच्चों, और ये तो हो गया। उसके बाद सी कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था। सबके नीचे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसको भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या हो गया सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से वही आ गया जो पहले आया था, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये था 6:3:3 हो जाएगा क्या, 2:1:1। ओके यस। अब हम लोग क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर किसके बराबर होगा, चलिए देख लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो आपका था 2:1। ओके यस सर। अब क्या करने वाले हैं आगे देखिए। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है क्या, नहीं, क्योंकि बताइए वो पहले बता दिया है कि वो कितना लेकर के आएगा गुडविल का पैसा। देखिए सी विल ब्रिंगिंग इन 1 लाख इन हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर्स। यानी वो गुडविल का पैसा लेकर के आ गया फॉरन, उस गुडविल के पैसे को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो किस किस में बटेगा, ए और बी में। तो वो 60,000 को फटाक से आप पहले क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशियो इनका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 2/3 1/3, और ये आपका हो जाएगा 40,000, और ये आपका हो जाएगा कितना, 20,000। जब वैल्यूएशन गुडविल करते हैं फिर उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें हैं सर, 5 बातें। नंबर 1, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, नहीं है स्किप कर देंगे। नंबर 2, क्या कोई प्राइवेटली दे रहा है पार्टनर, नहीं। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, हाँ गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा किस में आ रहा था, कैश में आ रहा था। तो बताइए हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, जल्दी बताइए। अरे सर आप पास करिए, आप पास करिए, नालायकों जनरल एंट्री मांगा, तुम लोग को जनरल एंट्री नहीं करने आता। तो चलो बताओ, देखो कितना पैसा लेकर के आ रहा है वो। तो कैश अकाउंट डेबिट करिए, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख तो लेकर के आ रहा है वो, किसका 1 लाख ला रहा है वो अपना कैपिटल का, और 60,000 रुपये किसका ला रहा है, तो 60,000 रुपये बच्चों लेकर के आ रहा है अपने गुडविल का। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पैसा आ जाएगा कितना, 1,60,000, और लिख देंगे क्या, 2 कैपिटल, कैपिटल आपका हो जाएगा 1 लाख, ये नीचे करते हैं थोड़ा सा, कैपिटल हो जाएगा आपका कितना 1 लाख। उसके बाद 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा आपका 60,000। ओके यस सर। जो ही मैंने देखा बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, फॉरन मैंने इसको डेबिट किया और लिख दिया मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, और मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो बांट देंगे यहाँ पर 2A 2B, कितना, एक का आएगा 40,000 और एक का आ जाएगा आपका 20,000। ओके, और देखिए क्या कोई प्राइवेटली निकाल रहा है, नहीं। क्या वो विड्रॉन कर रहे हैं, नहीं विड्रॉन नहीं कर रहे हैं। क्या गुडविल का पैसा सारा कैश में नहीं आया, सब कैश में आ गया। तो अब गुडविल का मैंने पांचों का पांचों ट्रीटमेंट यहाँ पर देख लिया। अगला काम क्या होता है, अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए
क्वेश्चन की जो मैंने बैलेंस शीट पढ़ी हुई है उसमें कहीं पर है कोई रिजर्व? हाँ सर, एक रिजर्व पड़ा हुआ। मैंने कहा कौन से बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नालायकों, कोई रिजर्व नहीं है। ओह सॉरी सर, सॉरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। हाँ, बैलेंस शीट में देखिए कहीं एपी तो नहीं पड़ा हुआ है, यानी एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, नालायकों कहीं नहीं पड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको भी स्किप कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं किस पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब किस पे आएंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो पहला पॉइंट तो गुडविल से रिलेटेड था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है कि प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 1,20,000 एंड द बुक वैल्यू बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो टू रहता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं, टू रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए प्लांट जो है आपका 1,20,000 हो गया, पहले था कितने का, 1 लाख का था। तो अब बताइए हम लोग क्या कर देंगे, 20,000 से इंक्रीज हो गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्लांट, कितने से, 20,000 से। ये लीजिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि बिल्डिंग जो है वो भी एप्रिसिएट हुआ कितने से, 10% से। तो 1.5 लाख की बिल्डिंग है, उसका 10% कितना होगा, 15,000 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई बिल्डिंग। जब भी खुशी होती है बच्चों तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखते हैं, कितने का, 15,000 का। ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए आगे लिखा हुआ, कह रहे हैं स्टॉक इज टू फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अच्छा एक बात बताइए, सही अगर स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हो जाएगा तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा ये कि अगर मैंने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट की साइड का जो होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आपका ज्यादा आएगा। कैसे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ज्यादा दिखाई देगा, और जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है और डेबिट कम होता है तो आपको पता है प्रॉफिट कम आता है, यानी गलत प्रॉफिट है, यानी कम प्रॉफिट दिखाया गया। बोलिए गलत है कि नहीं? हाँ सर गलत तो सही है। या हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, यानी मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखाया है जो कि गलत है। तो अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इसको कम कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब मैं क्या कर दूंगा, जल्दी बताइए। इस 4,000 के स्टॉक से मैं अपने प्रॉफिट को कम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बढ़ा करके दिखाया है बच्चों 4,000 से। तो अब कम करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 4,000। और वजह क्या था, स्टॉक क्यों ओवर वैल्यू हो गया। यही अगर अंडर वैल्यू होता तो हम लोग इधर लिखते बच्चों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम करके मैंने दिखाया होगा, तो गलत प्रॉफिट दिखाया है तो अब सही प्रॉफिट के लिए हम यहां पर लिखते। उसी तरीके से मैंने बढ़ा करके प्रॉफिट दिखाया तो प्रॉफिट को कम करने के लिए मैं कहां पर लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा। समझ में आ गया ना? हाँ सर, हमको पता है बच्चों, जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आता है, क्रेडिट की तरफ आता है, और सेल्स का और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जोड़ करके तब डेबिट वाला माइनस करते हैं, तब मेरा प्रॉफिट निकल करके आता है। और जितना इस साइड का ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो है प्रॉफिट ज्यादा निकल करके आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने इसको बढ़ा करके दिखाया तो प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा शो हो रहा होगा, तो मैंने अब उसको कम कर दिया। क्लियर? हाँ सर, ये हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि आप जो है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड 5% ऑफ सन्डी डेटर्स। तो बच्चों सन्डी डेटर्स में हम लोग प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये बन जाएगा आपका टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, 5%, ठीक है ना। डेटर पे मैंने बना लिया कितना, 5% प्रोविजन। अच्छा, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू बी एक्सटेंड 1,000। मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो। क्रेडिटर्स जो है क्या हो गए हैं, क्रेडिटर्स क्या हुए मेरे, अनरिकॉर्डेड थे। ये मुबारकबाद वाली बात नहीं है। अब मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, दुख होता है। तो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स यहां पर लिख देंगे, क्रेडिटर्स लेकिन तभी सही है। टू क्रेडिटर्स कितना, 1,000 का, और तो कुछ था नहीं, ये हो गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, आइए टोटल कर लेते हैं। तो मैंने जब टोटल किया तो इधर का निकल करके आ रहा है 35,000। ये लीजिए, ये आपका आ गया बच्चों मेरे 35,000, और ये भी आपका आ गया 35,000। और मैंने जब इन सबों को लेस किया तो पता है कितना निकल करके आया, ये आया 27,000। और मैंने इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और हम लोग जब कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो किस में बटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा, ए और बी में। इनका प्रॉफिट से क्या है 2:1, तो ए को मिल जाएगा 18,000 और ए को मिल जाएगा 9,000। यही जोड़ करके मैंने यहाँ पर 27,000 लिखा हुआ। ओके, इतना हो जाता है। फिर हमसे एंट्री मांगा था, तो एंट्री हम लोग करेंगे तो बताइए जल्दी से क्या पास होगा। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये सब डेबिट हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एंट्री होगी मेरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000, 3,000, 1,000। बच्चों वो कैपिटल वाला होता है लास्ट में, उसको पास करते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 4,3,7,1 8,000 हो गया। अब यहां पर लिख देंगे क्या, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और टू क्रेडिटर्स। अमाउंट लिख देते हैं 4,3,1, 4,000, 3,000, 1,000। उसके बाद यहां पर आते हैं, ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में ये दोनों क्रेडिट हुए, गलत बात। एक्चुअल में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, ये दोनों क्या हुए, डेबिट हुए। तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। वहीं पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, वेरी गुड मेरे बच्चों, कितने से, 15,000 से। कौन क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 35,000 से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये प्रॉफिट देखिए यहां पर बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है, हाँ कटा तो सब में बटा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करिए।
तो यहाँ पर लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 27,000 से ना, हाँ 27,000 से, और बांट देंगे किस किस में 2A 2B कितना कितना, ये होगा 18,000, ये हो गया आपका 9,000। बोलिए बात समझ में आ गई। हाँ अब क्या करते हैं जल्दी से बताइए, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट जब बनाना कितना आसान बच्चों, कितना आसान। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, और क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप देखिए वहां से आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो बाई बैलेंस बीडी हम लोग यहाँ से बहुत प्यार से लिखते हैं, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, तो सर 1,80,000 यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बाद 1,50,000 यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। फिर उसके बाद हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए कहीं पर यहाँ पर छोड़ दीजिए सब, अगर आपने जनरल बनाया तो बस जनरल देखिएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल है कहीं, यहाँ सर कैपिटल कितना 1 लाख का, तो फटाक से आप यहाँ पर लिखिए 1 लाख, ये लीजिए मैंने लिख दिया 1 लाख। अब वजह लिख दीजिए बाई कैश डैश मार दिया करिए जिसमें कुछ ना है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए और बी यहाँ पर क्या हुए जल्दी देखिए। सर यहाँ पर क्रेडिट हुए, तो मैंने पूछा बच्चों कितने से, तो पहले अमाउंट फिल कर दीजिए, कितना कितना है 40,000 है, और एक का कितना 20,000 है। वजह क्या है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पर लिख दिया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। आप ही कह रहे हैं बच्चों, आप ही कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर क्रेडिट हुए कितने कितने से, 18,000 से और 9,000 से। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, पहले लिख दीजिए अमाउंट 18,000 और 9,000, और डैश मारिए यहाँ पर लिख दीजिए बाई रीवैल्यूएशन। ओके यस सर। उसके बाद क्या कुछ हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ। अब बस क्या करना, बस बैलेंस निकाल दीजिए यहाँ पर, ये लीजिए बैलेंस निकालिए। यहाँ पर हो जाएगा 2,38,000, यहाँ पर भी लिखिए आप 2,38,000, और यहां पर मैं लिख दूंगा क्या 2CD, 2 बैलेंस CD कितना 2,38,000। सेम यहां पर भी करेंगे बच्चों, यहां पर आपका निकल कर आएगा 1,79,000, 1,79,000। यहां पर भी लिखेंगे 1,79,000, क्योंकि यहां पर कोई और बैलेंस होता तो मैं माइनस करता, लेकिन है ही नहीं है, तो 1,79,000 मैं यहां पर कर दिया। यहां पर करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख, यहां पर भी आ जाएगा 1 लाख, और ये हो जाएगा आपका बैलेंस CD कितना 1 लाख। ओके यस सर, बैलेंस निकल कर आ गया। अब हम क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन बनाई है तो हम लोग कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस करेंगे। ओके तो सबसे पहले देखिए कैश इन हैंड था, क्या था कैश इन हैंड, ठीक है ना, कैश इन हैंड। आइए देखते हैं पहले कितना पड़ा था मेरे बैलेंस शीट में। तो बच्चों मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा था, पहले से था वो था 10,000 रुपये, और आया कितना है 1,60,000 रुपये आया है। तो अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैश इन हैंड कितना हो जाएगा, पहले कितना था सर, पहले था 10,000। अब कितना आया है बिजनेस में, क्योंकि वो नया पार्टनर आया 1,70,000 लेकर के आया है, तो यानी टोटल हो कितना गया 1,60,000 लेकर के आया, सॉरी टोटल हो कितना गया 1,70,000। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैंक में पैसा पड़ा हुआ, इसमें कोई छिड़कानी हुई नहीं है। तो कैश एट बैंक कितना है 40,000 का, मैंने यहाँ पर लिख लिया 40,000। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स कितने के थे, ये थे 60,000 रुपये, जिसमें प्रोविजन बना था 5%, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बच्चों यही तरीका होता है, आप चाहें तो उधर दिखा सकते हैं लेकिन मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इधर आप दिखा सकते हैं प्रोविजन को, हम सारे प्रोविजन को इधर दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने मजा नहीं आने वाला। जो एसेट्स जो उसी से रिलेटेड जब कोई प्रोविजन होता है उसमें माइनस करके दिखाते हैं तो अच्छा रहता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टॉक, मेरा स्टॉक कितने का था, उसमें कुछ घट गया था ना, हाँ 40,000 का था, कितने का हो गया, तो 40,000 था, उसमें से लेस कर दिया मैंने कितना 3,000, 40,000 कितना 3,000 लेस कर दिया, तो बताइए कितना हो जाएगा 4,000 लेस हुआ ना 4,000, तो ये आपका कितना हो गया 36,000 हो गया। उसके बाद स्टॉक के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेरा प्लांट जो वो भी इंक्रीज हुआ है, तो डायरेक्टली हम अमाउंट लिख देते बच्चों, इंक्रीज का अमाउंट यहाँ पर जोड़ करके, प्लांट था 1 लाख का हो गया 1,20,000। वहीं बिल्डिंग भी जो है उसमें हम जोड़ देंगे 15,000, जो बिल्डिंग का बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है उसमें आप 15,000 जोड़ देंगे, तो ये आपका पता कितना हो जाएगा 1,65,000। ये हो गया आपका बिल्डिंग का अमाउंट, ठीक है ना, सब मैंने जोड़ कटा दिया। उसके बाद क्या करना है, बिल्स पेबल में कोई छिड़कानी नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्स पेबल 10,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स मेरे जैसे के तैसे हैं यहाँ पर पड़े हुए, कि कम बड़े घटे हैं नालायक। क्रेडिटर्स मेरे यहाँ पर देखिए इंक्रीज हुए, कहाँ पर गए, ये 1,000 से इंक्रीज हुआ है, तो यानी पहले कितने का था, पहले रहा होगा 58,000, अब कितने का हो गया है, अब आपका हो गया 1,000 क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो हो जाएगा कितना 59,000। अच्छा और फिर उसमें क्या पड़ा हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, ये कितना है बैलेंस में पड़ा हुआ, ये है 20,000, तो 20,000 यहाँ पर उतार देंगे बच्चों। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आप लिखना शुरू करिए, ABC कितना कितना कैपिटल निकल कर आया है 2,38,000, 1,79,000 और एक का आ जाएगा आपका 1 लाख।
इन सबों को टोटल करके आउटर कॉलम में भेज देंगे 5,17,000। ओके यस सर, टोटल करिए, बैलेंस निकल करके आ जाएगा। टोटल करेंगे ये आपका आ जाएगा 5,88,000, 5,88,000 और यहाँ पर हो जाएगा 5,88,000। ओके यस सर, ये जीरो है नालायकों। ये हो गया बच्चों आपका फुल फ्लेश क्वेश्चन। ओके अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा होगा? 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट ऑफ J&K हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 इज एज फॉलो। क्या दिया हुआ बच्चों? यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट एक पड़ा हुआ है, रिजर्व है कितने का? 1 लाख का, और J का कैपिटल, K का कैपिटल पड़ा हुआ है 1,50,000, 1 लाख उधर कैश पड़ा हुआ और कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। M ज्वाइन कर रहा है इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर हाफ शेयर, यानी 1/2 के लिए जो है 1/2 के लिए वो पार्टनरशिप में इंटर कर रहा है। ही इज टू पे 1 लाख फॉर गुडविल एंड 3 लाख फॉर कैपिटल। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब 3 केस यहाँ पर दिया हुआ है और तीनों केस में मुझको बनाना पड़ेगा क्या? जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और यकीनन जब बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा तो हमको पता है हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट भी। तो इफ़ M अक्वायर हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, यानी 1/2 वो ले रहा है और 1/2 बस लिया हुआ है और कुछ नहीं, तो हम लोग केस 1 ये हुआ है मेरा। और इफ़ M अक्वायर हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टनर्स, यानी हमको पहले बनाना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। वहीं दूसरा नीचे वाला C वाला भी देखिए, वहाँ यहाँ पर भी मुझको बनाना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों ये हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और A B C सारे केसेस को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केस A की। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है एक, लेकिन है कितना 3, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा है ये। तो एक ही हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या कहा? जर्नल एंट्री। तो लीजिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हमसे मांगा है वो बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन में कहा है ना कि जर्नल एंट्री पास करिए और बनाइए क्या? बैलेंस शीट। तो मैंने कहा ये लो भाई बैलेंस शीट भी ले लो। बैलेंस शीट भी मैंने दे दिया, और हमको पता है बच्चों, याद है ना, बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्किंग नोट में जब आएगा तो हम लोग बना लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। तो चलिए स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना? 1/2 शेयर्स। तो लिखेंगे पहला केस 1 है, तो लिखेंगे लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, C एडमिटेड, कौन? M आ रहा है, M एडमिटेड कितने के लिए हो रहा है बच्चों मेरे? 1/4 के लिए, 1/2 के लिए, सॉरी हाफ शेयर्स के लिए कहा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसका रिमेनिंग बचेगा कितना फर्म का? तो रिमेनिंग आप देखेंगे तो 1 - 1 हाफ करेंगे तो हो जाएगा कितना? तो हाफ बचा, हाफ लेकर चला गया तो बचा कितना? हाफ ही बचा। तो ये हो गया हाफ वो लेकर के चला गया और मेरे पास बचा कितना? हाफ ही बचा। एक का आधा लेकर के चला गया, कितना बचेगा? आधा ही बचेगा ना। हाँ सर। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इस 1/2 को जो मेरा बचा हाफ, इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके तो चलिए कौन कौन है? M है, J है और K हैं। तो J और K के पास आते हैं और उनका शेयर्स पहले कितना था? पहले इसको 1/2 को ले देते हैं भैया, आधा तो लेकर चला गया ना वो। तो क्या करेंगे? इनको ओल्ड शेयर से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना? कितना था पहले इनका? 3:2, तो 3/5, 2/5, 3 का 3 नीचे 10, 2 का 2 नीचे 10। उसके बाद उसका कितना है जो नया पार्टनर आया है? उसका M का है कितना? 1/2 है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/10। तो हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5, यही हो जाएगा ना। हाँ सर। और फिर उसके बाद क्या है, क्या करना है बताइए जल्दी से। ये हमने निकाल लिया उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड शेयर के बराबर था, और ओल्ड शेयर्स कितना था यहाँ पर? 3:2 था। उसके बाद क्या करते हैं? वैल्यूएशन गुडविल, यहाँ पर पहले दे दिया हुआ अमाउंट का यहाँ पर लिख लेते फटाक से। 3 वाला पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। तो थर्ड पॉइंट हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो गुडविल हमारा आया अमाउंट पहले मुझको पता, उस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो आइए देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, इसको कहते हैं गजनी 2। तो हम लोग बात करेंगे किसका? J का और K का। तो J का कितना था आइए देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि वो ला कितना रहा था। तो सर वो लेकर के आया है आपका गुडविल का 1 लाख रुपए। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 1 लाख, और सैक्रिफाइस तुमको पता है कितना? 3:2, तो 3/5
2/5, ये हो जाएगा आपका कितना 60,000 और ये हो जाएगा आपका कितना 40,000, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें हैं सर, 5 बातें। नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, नहीं है। नंबर 2 प्राइवेटली नहीं दे रहा है। नंबर 3 गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हम एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, टोटल आ रहा है 4 लाख, उसमें एम्स कैपिटल है, एम्स का कैपिटल कितना है 3 लाख, और उसके बाद क्या है टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल फॉरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंट्री पास कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख, 2J2K कितना कितना 60,000 और 40,000, ओके यस। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, हम लोग बनाने इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पर नहीं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, हाँ है। कौन सा है देखिए, पड़ा हुआ रिजर्व कितने का 1 लाख का, तो फटाक से बच्चों यहाँ पर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बताइए एंट्री क्या होगी। तो हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी, कोई भी रिजर्व होता है डेबिट, क्वेश्चन ने जब कुछ ना कहा हो केस 1 या केस 2 तो हमेशा केस 1 ही मानते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है 1 लाख का, इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 2J2K 60,000 और ये हो जाएगा कितना 40,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना, हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए सर, आप ना फटाक से बनाइए कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, ये यहाँ पर बना दें दुबला पतला सा कैपिटल अकाउंट, जगह की कमी की वजह से बच्चों ये लो दुबला पतला कैपिटल अकाउंट। नहीं यार अभी फंस जाओगे तो कहोगे सर ई का है ये लो टे कैपिटल अकाउंट 3 थे ना, यस सर, JKM ओके। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे जल्दी से, बाई बैलेंस भी डी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 1 लाख और 1,50,000 मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर 1 लाख और ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है ना, यस। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कैश, अब यहाँ एंट्री में आप सब देखेंगे और कुछ है नहीं, एंट्री देखिए यहाँ पर कैपिटल आया, यहाँ पर कैपिटल 3 लाख से फौरन यहाँ पर क्या कर दीजिए क्रेडिट कर दीजिए और वजह क्या लिख देंगे यहाँ पर बाई कैश। फिर उसके बाद और कहीं कैपिटल, हाँ जे और के यहाँ पर क्रेडिट हुए, पहले अमाउंट लिखते हैं बच्चों, अमाउंट 60,000 40,000 किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसके बाद देखिए 60,000 और 40,000 से फिर क्रेडिट हुए, फिर यहाँ पर वजह क्या थी बाई रिजर्व वजह थी, ठीक है ना, हाँ। अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो आइए टोटल करते हैं। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो इधर का निकल कर 2,20,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 2,20,000, ये भी आ जाएगा कितना 2,20,000, ये CD आपका। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,30,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 2,30,000 और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2,30,000। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसका टोटल करेंगे हो जाएगा 3 लाख और यहाँ पर भी लिख देंगे आप 3 लाख, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 लाख, ओके। अब आते हैं बैलेंस शीट पे, तो चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान है बच्चों, बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कौन नहीं बना लेगा बताइए, हाँ सर हम लोग बना लेंगे। तो आइए जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले कैश हम लोग आते हैं, कैश लिखते हैं। तो कैश मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था कितना 2 लाख और फिर से आ गया कितना, देखिए 4 लाख और आ गया था, तो प्लस 4 लाख कितना हो गया ये सर, हो गया आपका टोटल 6 लाख। चलिए ठीक अच्छी बात है। उसके बाद अदर एसेट्स में कोई छिड़कानी नहीं सर, तो आप लिख दीजिए अदर एसेट्स कितने का था 1,50,000 का, तो मैंने लिख दिया 1,50,000। वही बात करते हैं जेस कैपिटल, इसके कैपिटल को आप देख लीजिए, नया आपने लिखा है केस कैपिटल और एम्स कैपिटल, डायरेक्ट लिख दीजिए 2,20,000, 2,30,000 और 3 लाख। अब टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस मैच कर जाएगा, हो जाएगा आपका 7,50,000 इधर भी और 7,50,000 इधर भी। ये था बच्चों आपका केस 1। केस 1 करना कितना आसान, उसी तरीके से केस 2, उसी तरीके से केस 3 है, ठीक है ना, हाँ सर। तो हम आपको क्या कर दे रहे हैं, बस मैं आपको हिंट एक दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मैं बस आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बाकी सब आराम से इसी तरीके से बिल्कुल करेंगे, ओके कि कर ही दें यार। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, चलो कर देते हैं, क्या करें बच्चों मेरा दिल नहीं मानता है। तो ये था बी, केस बी। तो केस बी में फिर वही काम करने के लिए बोल रहा है, सब में क्या करना, जर्नल एंट्री पास करनी है, तो ये लो जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करने के लिए कहा है, कहा बैलेंस शीट मांगा है, तो मैंने कहा ये लो बैलेंस शीट भी ले लो भाई, छोटा आदमी छोटी बात, बैलेंस शीट भी ले। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद वर्किंग नोट स्टार्ट कर देंगे। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे तो जल्दी बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में बी यहाँ पर है केस, तो मैंने कहा ओके, तो वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे।
वर्किंग नोट बच्चों, मैं नहीं चाह रहा हूँ ना कि एक भी पॉइंट आपसे छूटे, यही वजह है कि मैं हर एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बताइए क्या था, ओल्ड शेयर्स हमारा पहले से पड़ा हुआ है, यहां पर भी क्या करेंगे, लेट्स टोटल शेयर वन, टोटल शेयर वन। अच्छा अब देखिएगा, और एम का शेयर कितना है, एम का शेयर आपका 1/2, लेकिन बच्चों ये 1/2 है, लेकिन अब इसको मुझे बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, इसलिए ये बन जाता है आपका केस, ये केस 4 बन जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो देख लेते हैं। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखते हैं कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जे सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, कह रहा है वो कर रहा है अब 1/2 का 1/2, यानी वो इतना दे रहा है, उसके शेयर्स का आधा, अपने शेयर्स का आधा उससे ले रहा है, तो यानी 1/4 एक से ले रहा है। तो जे का न्यू शेयर्स देख लेते हैं, जे का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा, पहले उसका जे का था कितना, तो सर जे का 3:2 था, यानी 3/5 में से आप माइनस कर दीजिए 1/4, तो मैंने कहा ओके, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 20, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, तो कितना हो जाएगा 7/20। ओके यस, वहीं दूसरा देख दीजिए बच्चों, जे सेक्रीफाइस इतना कर रहा है और कर रहा है के सेक्रीफाइस, के कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी देख लीजिए, तो के सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी 1/2 का 1/2 यानी 1/4, तो उसका शेयर्स कितना था, तो के शेयर्स, के का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो पहले कितना था सर 2/5 था, तो 2/5 में माइनस कर देंगे 1/4, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 माइनस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 हो जाएगा 3/20। बोलिए बात समझ में आ गई। हाँ, सबके नीचे 20 आ रहा है, तो वो कितने के लिए आ रहा था सर 1/2 के लिए आ रहा था, तो मैंने कहा ये लो, उसका भी हम लोग बराबर कर दे, 1/2 के लिए आ रहा था, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया कितना बच्चों, हो जाएगा आपका 7:3:10। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको यहाँ पर पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है 1/4:1/4। ये क्या है, ये है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोली बात समझ में आ गई ना। हाँ सर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल नहीं करने की जरूरत है, 1 लाख रुपये लेकर के आ रहा है हमको पता है। उसके बाद ट्रीटमेंट गुडविल करते हैं, 5 बातें, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, प्राइवेटली नहीं करेंगे, गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आया तो हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट कितने से 4 लाख से 2, यहाँ पर है एम आ रहा है, के आ रहा, कौन आ रहा है, एम आ रहा है, 2 एम्स कैपिटल कितना 3 लाख। अब बस यहाँ पर देखिएगा कहाँ फर्क पड़ रहा है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 1 लाख। अब ये 1 लाख रुपए का जो बांटा जाएगा बच्चों, इसमें फर्क पड़ेगा, इस 1 लाख को हम लोग बांट देंगे किसमें, इस रेशियो में। कितना है उनका रेशियो, तो इसका भी 1:1 ही है, ये 1:1 तो आपका 1 लाख, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसमें 2A 2B कितना वही 50,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा आपका 50,000। बच्चों पिछले वाले में आया था उनका ओल्ड शेयर रेशियो कितना था, याद करिए, वहाँ पर 3:2 था, यहाँ पर 1:1 में बस बढ़ जाएगा, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जब कैपिटल को बनाएंगे तो यही डिफरेंस आ जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। फिर आपका रिजर्व था, रिजर्व सेम वही एंट्री होगी, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, तो सर जनरल रिजर्व आपका पड़ा हुआ है 1 लाख का, तो उसको भी बांट दीजिए नालायकों 2A 2B में, और इनका उसमें 3:2 में, तो एक आ जाएगा 60,000 और एक आ जाएगा कितना 40,000, ठीक है ना। तो ये कैपिटल अकाउंट भी बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है। क्या है बच्चों, कौन कौन है, JKM। यहाँ पर लिखेंगे पहले BD बताइए कितना है, पहले कितने से कैपिटल पड़ा हुआ है इन लोगों का, सर 1 लाख और 1,50,000। ये लो बच्चों 1 लाख, ऐसे लिखते हैं 1 लाख और 1,50,000, इसका कुछ नहीं है। उसके बाद कैश आया है, बताइए कैश आया है कि नहीं आया, हाँ सर आया है। कैपिटल में देखिए यहाँ पर आया था कितना, कैपिटल में आया था कितना 3 लाख रुपए, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख बाई कैश। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, और कुछ नहीं बच्चों, फिर उसका दौर देखिए कहाँ पर आया है कैपिटल, ये देखिए ए और बी के 50,000 से क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए, तो यहाँ पर 0.5 यानी 50,000। उसके बाद और कुछ हुआ है किसकी वजह से, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद फिर यहाँ पर जनरल रिजर्व की वजह से कितने हुए हैं, तो 0.60.40, ठीक है ना। बस अब यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे, तो बैलेंस निकालने पे आपका यहाँ पर सीडी ऐड कर देते हैं, आप टोटल कर लीजिएगा। तो सीडी निकल करके पता है कितना आएगा, एक का आएगा 2,10,000 और इधर आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 2,40,000, और इधर आपको निकल करके आ जाएगा ये 3 लाख।
ये हमारा सीडी निकल करके आ गया, टोटल कर लीजिएगा यहाँ पर। अब क्या करना, बस यहाँ पर बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, तो ये बैलेंस शीट बनाना कितना आसान। कैश करते हैं, कैश मेरे पास आ जाएगा कितना, वही फिर से 6 लाख। वही मेरे पास एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स कितने के, 1,50,000 के। फिर मेरे वही जे का कैपिटल, एम का कैपिटल, के का कैपिटल और एम का कैपिटल यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने निकाल कर पहले रखा हुआ 2,10,000। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2,40,000 और फिर एक आपका आ जाएगा कितना, 3 लाख। ओके, यस सर, इसमें कुछ नई बात नहीं थी, बस फ़र्क क्या था यहाँ पर 1:1 में हमने क्या बांट दिया था, ये जनरल जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, 1 लाख को मैंने 1:1 में बांटा। इससे पहले वाला जो रेशियो था वो अलग था, इसी वजह से मेरा कैपिटल का बैलेंस चेंज हो गया। ओके, यस सर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन इसका ए, बी और सी पॉइंट देख लेते हैं। तो सी करते हैं बच्चों। सी यहाँ पर भी क्या मांगा, जनरल एंट्री मांगा है, तो ये लो। करने का दिल तो नहीं कर रहा है, ये आप लोग कर लेंगे हमको पता है, लेकिन क्या करें, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये आपका है जर्नल, उसके बाद मांगा बैलेंस शीट, ये लो। ये आपका बैलेंस शीट, बड़ा बड़ा करते हैं, पूरा पेज खत्म कर देंगे इस बार। कुर्बान बच्चों, कुर्बान, पेज पूरा कुर्बान आपके ऊपर, ये लीजिए। ये है आपका सब वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। 3 पार्टनर हैं, 1 2 3 ये आपका है क्या, कैपिटल अकाउंट। ओके, जब बच्चों कैपिटल अकाउंट बन गया, उसके बाद फिर वर्किंग नोट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन 1 PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कह रहा है 1/2 के लिए आ रहा है, वो किस में ले रहा है, 3:1 के रेशियो में ले रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे किससे कितना ले रहा है, तो देखते हैं जे सेक्रीफाइस, देखते हैं जे सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/2 है, तो कह रहा है 3:1 में। तो हम लोग बताइए क्या करेंगे, करेंगे 3/4, यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/8। तो अब जे का न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा, पहले कितना था सर, पहले उसका था आपका 3:2, कितना रेशियो था, 3:2 था। मैंने कहा ये लो बच्चों, तो 3:2 मतलब 3/5 था, माइनस कर देंगे कितना, 3/8। ये हो जाएगा आपका 40, 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24 माइनस 8 5 50, 5 3 जा 15, तो हो जाएगा आपका 9/40। वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। जे के बाद हम लोग किस पे आते हैं, तो जे हो गया। अब हम लोग के सेक्रीफाइस कर रहा है, के सेक्रीफाइस बताइए कितना कर रहा है, तो वो कर रहा है 1/2 का किस रेशियो में, 1/4 यानी 1/8। तो अब यानी के का न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा, तो पहले कितना था, 2/5 था, माइनस कर देंगे 1/8, हो जाएगा आपका 40, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5, तो हो जाएगा आपका बच्चों ये आपका 11/40। कितना उसको मिला ये बताइए जल्दी से। तो देखते हैं उसका शेयर्स कितना हो गया, किसका, एम का। तो एम्स का शेयर्स था कितना, आ रहा कितने के लिए, तो वो टोटल आ रहा है आपका 1/2 के लिए आ रहा था। तो सबके नीचे 40 आया है, तो हम कितना मल्टीप्लाई करने की हो जाए, तो 20 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40/20। तो आप देखेंगे रेशियो निकल कर आएगा 19:11:20। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से निकल कर आ गया। और नंबर 2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पहले ही पता है, मैंने कैलकुलेट करके पहले ही रखा हुआ, देखिए यहाँ पर है कितना है, 3:8 और कितना है, 1:1:8, तो यानी 3:1 क्या है, 3:1 ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्या करेंगे, वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन गुडविल का हम लोग क्या कर देते हैं, लेकर के अमाउंट आया फॉरन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल को हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, कितना लेकर के आया था बच्चों, वही 1 लाख रुपये लेकर के आया था। तो उस 1 लाख को मिल जाएगा किसको, जे को और के को। 1 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 के रेशियो में, तो एक को मिल जाएगा मेरे लाल, एक को मिल जाएगा आपका 3 लाख का 3/4 और 1/4, तो इसको मिल जाएगा 75,000 और एक को मिल जाएगा कितना, 25,000। बस अब हम लोग क्या करने वाले, जल्दी से एंट्री पास करिए, मेरे पास पैसा आ जाएगा, कैश आएगा कितना, कैश आएगा आपके पास पूरा 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख रुपए। उसमें से कैपिटल का कितना था, तो लिख देंगे क्या, 2 एम्स कैपिटल। एम्स का कैपिटल बताइए कितना है, तो सर 3 लाख है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 लाख। जैसे मैंने यहाँ पर बताया क्या, स्टेप 1 क्या ओल्ड गुडविल है, नहीं है। नंबर 2 प्राइवेटली नहीं है। नंबर 3 गुडविल का पैसा कैपिटल का कैश में, हाँ कैश में आया। तो 2 एम्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 1 लाख रुपए। और जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट, फॉरन मैंने इसको डेबिट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया कितने से, 1 लाख से। और मैंने फटाक से बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस किस में, तो 2J में और 2K में। कितना कितना, तो मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का आ गया 75,000
और एक का आ गया आपका 25,000। और फिर उसके बाद मेरे पास एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, मैं फटाक से, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे पास एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 1 लाख का, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, 2J में और 2K में। उनका प्रॉफिट सीरीज क्या है, 3:2, तो इसको मिल जाएगा 60,000 और इसको मिल जाएगा कितना, 40,000। ओके, इतना करने के बाद हम लोग आते हैं, कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है यहाँ पर, फिर कैपिटल अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट का फटाक से यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, तो बाई बैलेंस BD क्वेश्चन में आपका पहले से कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, 1,50,000 और 1 लाख रुपये यहाँ पर है, तो 1,50,000 और ये हो जाएगा आपका 1 लाख। यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 3 लाख से, तो मैं यहाँ फौरन 3 लाख रुपये लिखूंगा। और वजह क्या थी यहाँ पर, वजह था कैश, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश। फिर उसके बाद क्या करना, और कुछ नहीं करना है, कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 75,000 से और 25,000 से। वजह क्या था, तो यहाँ पर वजह था बच्चों आपका बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद फिर देखिए 60,000 से क्रेडिट हुए हैं एक लोग और एक लोग 40,000 से हुए हैं। यहाँ पर वजह क्या था, तो वजह यहाँ पर था बाई जनरल रिजर्व। अब क्या करेंगे, अब बच्चों इसको हम लोग जल्दी से टोटल करेंगे और टोटल लिख करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका बैलेंस CD निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो आइए इसका टोटल करते हैं। तो इसका हम जब टोटल करेंगे बच्चों, तो इस तरफ का और इस तरफ का दोनों तरफ का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर CD हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलिए टोटल ही कर देते हैं। कुछ नालायक कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये हो गया है 2,35,000। इधर भी लिख देंगे 2,35,000, इधर भी लिख दीजिए 2,35,000। यहाँ पर करेंगे जल्दी से बच्चों 2,15,000, 2,15,000, यहाँ पर भी देंगे 2,15,000। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम लोग करेंगे कितना, 3 लाख यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ले देंगे फिर 3 लाख, और यहाँ पर भी कर देंगे कितना, 3 लाख। बस हो गया आपका। यही कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो फटाक से आएंगे और यहाँ पर इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो पहले बताइए कैश मेरे पास कितना आ गया, तो कैश भी आपका आ गया यहाँ पर 6 लाख। उसके बाद अदर एसेट्स आपके कितने पड़े हुए हैं, सर वो तो पहले के पड़े हुए हैं। मैंने कहा कितना बच्चों, तो आपने कहा सर 1,50,000 के, वेरी गुड। फिर जेस कैपिटल, केस कैपिटल, उसके बाद एम्स कैपिटल यहाँ पर लिख दीजिए जो मैंने निकाला है, 2,35,000, 2,15,000 और 2 लाख, और सिर्फ यहाँ पर हो गया आपका 3 लाख। बच्चों देखा सब में आपका टोटल कितना आ रहा है, 750 आ रहा है, 7,50,000 तो सब में आ रहा है। बस आपका चेंजेस कितने आ जा रहा है, कैपिटल में आ जा रहा है, वो भी किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो यहाँ पर चेंज हो रहा था, जो गुडविल का पैसा, ये प्रीमियम का पैसा जो बट रहा था, इसी की वजह से बस चेंजेस आ रहा था, बाकी सब बिल्कुल क्या था, सेम था। तो बच्चों ये था आज आपकी क्लास, 3 क्वेश्चन हम लोग ने किया, लेंदी था, और अगर तो 4 मिनट आगे पीछे हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।